बॉलर मार्क फिडरिच तो लिटरली बॉल से बातें करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर एक बॉल की अपनी आत्मा होती है जिनसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं. Mark did things that no one else did on the mound. He would do things like talk to the ball during the game and tell it what to do. बास्केटबॉल कोच जेरी टर्कैनियन तो अपने टीम के मैच से पहले एक गीले टॉवल को चबाया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये रिचुअल उनकी टीम को जिताएगा. वेल, स्पोर्ट्स भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में तो ये एक्सट्रीमली कॉमन है. I think people who are in the public eye do succumb to nazar a lot because a lot of eyes are on them. पता है ऐसा क्यों? वेल, सिर्फ एक वजह जो साइंस के हिसाब से सारे सुपरस्टिशंस, सारे अंधविश्वासों का बीज है. हाई अनसर्टेनिटी सिचुएशंस, यानी ऐसे हालात जहां पर आपको पता नहीं कि आगे क्या हो सकता है, बट उस पर आपके बहुत बड़े दाव लगे हुए हैं और इसीलिए आपको हर हाल में चाहिए कि रिजल्ट आप ही के फेवर में हो. हाई स्ट्रेस, हाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी और हाई डेंजर वाले सिचुएशंस जो डर और एंजाइटी को बढ़ाते हैं. हमारे दिमाग के फियर रेगुलेशन सिस्टम्स जैसे एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और इंसुला को ट्रिगर करते हैं. स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को बढ़ाते हैं और हमें बेचैन और प्रेशराइज्ड फील कराते हैं. यार, एथलीट्स के केस में ये अनसर्टेनिटी कितनी हाई रहती है. एक एक इंपॉर्टेंट मैच पर लिटरली करियर्स बनते या बिगड़ते हैं. इतने सारे लोगों के सामने आप खेल रहे हो, आपका रेप्यूटेशन भी दांव पर लगा हुआ है. और इसीलिए एथलीट्स के सुपरस्टिशियस बिलीव्स को कुछ साइंटिफिक रिसर्चर्स ने तो सट्टेबाजों यानी गैम्बलर्स के लेवल से कंपेयर किया है, जो खुद हाईली सुपरस्टिशियस होते हैं, क्योंकि गैम्बलर्स का तो काम ही होता है एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी में खेलना. अब आपके और मेरे जैसे आम इंसान की बात करते हैं. हमारे एग्जाम्स या फिर इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू या जॉब में परफॉर्मेंस, ये सब भी तो एक तरह से हाई स्ट्रेस सिचुएशंस ही है. और इसीलिए यहां पर भी सुपरस्टिशंस को रखना आम बात हो जाती है, जैसे हमने टीम लीज के सिटी वर्किंग प्रोफेशनल्स के सर्वे में भी देखा. और इंटरेस्टिंगली, याद है ना सर्वे के लोगों ने क्या कहा था कि इससे उन्हें ऐसा लगता है कि उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है. पर इस पर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्चर्स क्या कहते हैं? क्या इसका सही में कोई फायदा हो सकता है? वेल, 2016 के सुजाना डोमोटोर के एक रिसर्च ने यह पाया कि इन रिचुअल से ऑब्जेक्टिवली एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मगर ये आपके दिमाग को उसके कंफर्ट जोन में जाने के लिए हेल्प करते हैं. यानी कि अगर आप फुटबॉलर हो तो आप और ज्यादा पावरफुल किक्स नहीं मारोगे, या फिर स्टूडेंट हो तो आपको वो आंसर्स नहीं आने लगेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े थे, या इवन मैजिकली कहीं से सिर्फ वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रकट नहीं होने लगेंगे जो ही सिर्फ आप पढ़ के गए थे. बट आप अपने मेंटल कैपेसिटी में काम और कंफर्टेबल फील करोगे, कम एंग्शियस और स्ट्रेस्ड फील करोगे. आप अपने आप पर ज्यादा इमोशनल कंट्रोल फील